रजिस्टर की हिम्मत नहीं पड़ती है कि योगी के आगे खड़ा हो सके। तो वहीं योगी सरकार में दोबारा एंट्री करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने योगी को ही नहीं बल्कि उनकी कानून व्यवस्था पर भी उंगली उठाई। आखिर राजभर के इतने बोल क्यों बिगड़ रहे हैं और इस बिगड़े हुए बोल पर योगी सरकार क्या जवाब देगी, हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। देखिए मेरे यानी यशस्वी श्रीवास्तव के साथ आ गया गब्बर। ओम प्रकाश राजभर तकरीबन एक साल से लगातार बयानबाजी के मामले में नंबर 1 साबित होते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की बयानबाजी इस कदर अखबार की सुर्खियां बन जाती हैं जिसको देखने वाले खुद हैरत में पड़ जाते हैं। कभी सीएम योगी आदित्यनाथ को भीख मंगाने की ट्रेनिंग की बात कहते हैं तो कभी अखिलेश यादव को खरी खोटी सुनाकर चुप हो जाते हैं। लेकिन जब से ओम प्रकाश राजभर एनडीए की तरफ अपना रुख कर रहे थे तब से लगातार वो चुप ही बैठे हुए थे। कभी कभी अखिलेश पर मजबूत तंज कसते हुए नजर आ जाया करते थे। आखिरकार वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए का दामन थाम लिया, समाजवादी पार्टी को तलाक दिया और एनडीए को अपना मसीहा मान लिया। एनडीए जाने से पहले लगातार टेलीविज़न की हेडलाइंस और अखबारों में खास जगह पाने वाले ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सुर्खियों में तब आए थे जब रातों रात वो अपने बेटे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उसके बाद जो सीन तैयार हुआ दरअसल वही था 2024 का असली चुनावी कैनवास। जी हाँ, वही कैनवास जो पूर्वांचल की धरती पर नए समीकरणों को दस्तक देने जा रहा है और उन नए समीकरणों की नुमाइंदगी करेगा ओम प्रकाश राजभर का चेहरा। जी हाँ, वही बड़बोले राजभर इस समय एनडीए के लिए पूर्वांचल का एक असल चेहरा बन चुके हैं और यही वजह थी कि एनडीए ने आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री जैसा खासा दर्जा दिलाकर राजभर को तैयार अपने पक्ष में कर दिया है। बीच में कुछ तल्खियां भी सामने आई थी। बीते 2 दिन पहले ओम प्रकाश राजभर ने मंत्री पद की शपथ लेने से पहले बलिया पहुंचकर सिकंदरपुर से भाजपा प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के खिलाफ भाषणबाजी कर एक टेलर के रूप में बीजेपी को हिलाकर रख दिया। ठीक दूसरे ही दिन ओम प्रकाश राजभर की ताजपोशी होती है और उसके तुरंत बाद ओम प्रकाश राजभर आ जाते हैं अपने फुल फॉर्म पर। लेकिन इंडिया जंक्शन आज आपको ओम प्रकाश राजभर की उन तस्वीरों से रूबरू कराने जा रहा है जो सही मायने में फुल फॉर्म कही जा सकती हैं और ये तस्वीर है ओम प्रकाश राजभर का नया रूप। जी हाँ, गब्बर आ गया। दरअसल ये हम नहीं, ओम प्रकाश राजभर सत्ता के नशे में चूर होकर खुद चीख कर मऊ जिले में पाली समाज के एक खास सम्मेलन में बोल रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, पहले जरा उनकी बयानबाजी को गौर से सुनिएगा और फिर बताइएगा कि सत्ता का नशा आखिरकार क्या होता है। अब तो आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में एक गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो, तो गब्बर समझ लो, तो गब्बर समझ लो। तो अभी आपने सुना कि ओम प्रकाश राजभर ने कैसे पुलिस की बखियां उधेड़नी शुरू की। ओम प्रकाश राजभर खुलकर कह रहे हैं कि थाने जाओ लेकिन व्हाइट गमछा नहीं बल्कि पीला गमछा डालकर जाओ, किसी की हिम्मत नहीं कि तुमसे बोल सके। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर किस तरह से यूपी पुलिस को चैलेंज करते दिख रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सत्ता की गरिमा के खिलाफ है, लेकिन ये ओम प्रकाश राजभर हैं, कब क्या कह जाएं, किस पर चढ़ जाए और कब मर्यादा लांघ जाए, इनके लिए 100 खून माफ। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ, सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं कि इस बार तो उन्होंने अपने को राजनीति का गब्बर बता डाला। वो खुलकर मंच से बोले कि अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो बताना, गब्बर आ गया है। यानी वही ओम प्रकाश राजभर जो अब तक कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए रातों रात की नींद गंवा रहे थे, अचानक सत्ता की पावर पाते ही अपने आप को पावरफुल बता रहे हैं। अब तो आप शोले फिल्म देखे हो? अच्छा, कितने लोग शोले फिल्म देखे हो? जरा हाथ उठाओ। देखो ना, शोले में गब्बर सिंह था, है ना? तो गब्बर समझ लो, तो गब्बर समझ लो, तो गब्बर समझ लो। ओम प्रकाश राजभर के बड़बोले बयान तो पहले आपने सुन लिए होंगे, लेकिन इस बार तो ओम प्रकाश राजभर ने इस कदर हद कर दी जिसका संदेश निश्चित तौर पर जनता के बीच में गलत जाना तय है। लेकिन आखिर ओम प्रकाश राजभर के बयान इतना क्यों बड़बोलेपन से भरते जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दबी जुबान में पुलिस के सहारे ही सही वो योगी को चैलेंज करते दिख रहे हों।
क्योंकि योगी और ओम प्रकाश राजभर की तलखियां किसी से छिपी नहीं है, लेकिन वक्त और राजनीति की नज़ाकत है कि कई बार बेखौफ लोगों से नफासत के साथ ही पेश आना पड़ सकता है। सत्ता है साहब, जो कुछ न कराए वो कम है। फिलहाल राजभर का ये गब्बर वाला बयान इस समय सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है। अब देखना ये होगा कि जिस एनडीए ने राजभर का इतना गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, उनकी इस बड़ी गलती की सजा आखिरकार एनडीए उन्हें क्या देता है, नसीहत, चुनौती या फिर दहशत, ये तय करना तो फिलहाल शीर्ष नेतृत्व का काम है। लेकिन जनता ने राजभर के इन बयानों का सही मायने में निहितार्थ तो निकाल ही लिया होगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।